जिनकी हम बात कर रहे हैं, प्रीडेसेसर थे इनके DGISPR साहब के जो माजी में रहे हैं, वो तो ये कहें कि जनाब ये मेरे अकेले का फैसला थोड़ा था, ये पूरा GHQ उस वक्त बैठा होगा, आर्मी चीफ उस वक्त जनरल बाजवा साहब बैठे होंगे, तमाम के तमाम लोगों ने बैठ के ये पॉलिसी बनाई होगी, या उससे पीछे जाएं, आर्मी चीफ के बगैर तो ये फैसले नहीं हो सकते। पूरे के पूरे उस वक्त के कोर कमांडर्स बैठे होंगे, फॉर्मेशन कमांडर्स बैठे होंगे कि ये पॉलिसी बनानी। और उस वक्त ये कीबोर्ड वॉरियर जो थे, बेसिकली देवर हेल्पिंग इमरान खान और इनका इमेज बिल्ड करने के लिए। जनरल बाजवा साहब जो जनरल फैज साहब का प्रोजेक्ट था, तो उनका मकसद तो यही था कि खान साहब को ला के हमने इनसे एक्सटेंशन लेनी है, या कल को हमने 2022 में आर्मी चीफ बने। उनके तो अपने उनके वो थे, उनके मफादात थे। सो ये तो पूरे का पूरा इदारे का फैसला था सर कि हमने कीबोर्ड वॉरियर जो है वो पैदा करने। जैसे आज पूरे ये इसका इनका इंस्टीट्यूशन का फैसला नहीं भाई साहब, ये तो दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं। सो जो बात आप कह रहे हैं कि दोनों साइड पे उस वक्त भी GHQ का फैसला था, अब भी GHQ का फैसला है सर। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जब मैं ये बात करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि किसी इंडिविजुअल का फैसला था। ये बिल्कुल जब आप किसी को DGISPR लगाते हैं या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट किसी भी पोजीशन पे लगाते हैं, तो ये फैक्ट है कि जो अस्करी क़यादत होती है या आर्मी चीफ की जो पॉलिसी होती है उसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। और एक क्लियर डिफरेंस, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो उस वक्त DGISPR थे, उस वक्त जनरल बाजवा की जो पॉलिसी थी वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे थे, और जो मौजूदा DGISPR हैं वो इदारे की और जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनकी पॉलिसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और एक क्लियर डिफरेंस जो आपको नजर आता है दो के, अगर आप देखें माजी में जो DGISPR थे जब जनरल बाजवा थे तो बहुत फ्रीक्वेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा वो इंगेज किया करते थे लोगों को। लेकिन मौजूदा जो DGISPR हैं, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ की पॉलिसी है कि आप स्ट्रिक्टली अपनी जो इंगेजमेंट है उस तरीके से जो पब्लिक आउटरीच है उसको आप कम करें। मसलन एक चीज जो मुझे पता है कि नए जो आर्मी चीफ जब ये बने थे तो अनलाइक जो पास्ट की प्रैक्टिस थी, बहुत सी ऐसी इंगेजमेंट जो अदरवाइज ISPR प्रेस रिलीजेस जारी करती थी, मसलन बहुत से ममालिक के जो एम्बेसडर्स हैं वो आज भी आर्मी चीफ से मिलते हैं, माजी में भी मिलते थे, माजी में कोई भी मिलता था तो उसकी जो प्रेस रिलीज जारी होती थी। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जब आए उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली जो प्रोफेशनल जो इश्यूज हैं, मसलन कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस होती है या फॉर्मेशन कमांडर्स की, उसके अलावा आप कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं करेंगे। मैं किससे मिलता हूँ, अगर एम्बेसडर से मिलता हूँ तो उसकी कोई तस्वीर कोई कुछ जारी नहीं होगा, और वो उसको ISPR फॉलो कर रहा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो पॉलिसी फॉलो होती है ये ऊपर इदारे की पॉलिसी बनती है तो उसके मुताबिक फिर उसको फॉलो किया जाता है। तो वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स तैयार करने की पॉलिसी थी वो जाहिर है कि एक इंडिविजुअल की नहीं थी, वो इदारे की थी और उस वक्त के आर्मी चीफ की थी।